गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज आप लोग को जो है प्रथम अध्याय कविता से लिया गया है, जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूत। उसके कवि है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, जिसमें कवि ने भारत के धरती पर जितने भी सपूत जन्म लिए हैं उन अमर सपूतों को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मानव जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। मानव जीवन की उत्तम शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति से नहीं, वरन चारित्रिक उन्नति से ही होती है। चारित्रिक उन्नतिशील मनुष्य ही सच्चे गौरव को प्राप्त कर सकता है और इसी का जीवन सर्वांग परिपूर्ण एवं प्रशंसनीय कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन उन्नत बनाने के लिए चारित्रिक उन्नति का संपादन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसी का जीवन सार्थक है। अतीत में जिनके जीवन सार्थक बन पड़े हैं, उन्होंने भी इसी मंत्र का अनुशीलन किया था। इसलिए एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के धर्मसभा सम्मेलन में भाषण के दौरान गए थे, तो वहां एक महिला ने उससे प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि आपके देश में लोगों की पहचान कैसे होती है। तब वो बहुत अच्छा जवाब दिए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हमारे देश में लोगों की पहचान वेशभूषा से उसकी अच्छे वेशभूषा से ही नहीं, बल्कि उसके चरित्र से ही होता है। इसलिए किसी भी देश की उन्नति और विकास तभी सफल हो पाया है जब उस देश के लोगों ने देश निर्माण की सेवा में भागीदारी अपनाया। इस देश निर्माण की भागीदारी में जितने भी हमारे देश के युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं, उसने इसके प्रति कदम उठाया। इसलिए कभी कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के निर्माण में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण करो, नव प्राण भरो। कभी कहते हैं कि इस देश के जितने भी अमर सपूत हैं, वह इस देश में नया निर्माण करने के लिए अपने भागीदारी के साथ कुछ ऐसा कार्य करो जिससे देश निर्माण में तरक्की हो सके, देश निर्माण में समृद्धि बढ़ सके, जन जन के जीवन में नया नया चार चांद लग सके और नव स्फूर्ति आ सके। इसलिए कवि ने इस नए जीवन की बात बताने के लिए देशवासियों से आगाह किया है। और उसी पर इस देश के नवनिर्माण के लिए किसी विदेशी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि देश में क्रांति लाना हो तो उस देश का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे, जिससे देश आगे बढ़े, देश संपन्न हो और देश की समृद्धि हो सके। इसलिए कवि कहते हैं कि नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझाए सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन जिस प्रकार प्रकृति का शाश्वत नियम है, ठीक उसी प्रकार सुबह और शाम प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर सुबह के लिए लोगों का इंतजार रहता है कि वह नया करे। इसलिए हे वीरों, हे सपूतों, तुम ऐसा कर्म करो जिससे इस देश की भलाई हो सके, इस देश की माटी कण कण से रोम रोम खिल उठे और देशवासियों को नया जीवन मिल सके। फिर कभी कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन बीना में
नया राग नव गान करो। फिर कवि कहते हैं कि हे वीर सपूतों, तुम उठो और एक ऐसा निर्माण करो जिससे डाल डाल पर पक्षी बैठे भी नए स्वर में गाने लगे और गुनगुनाहट के साथ भौरे भी मस्त उमंग में मंडराने लगे, जिससे नवयुग का निर्माण होकर नूतन बीना के कनकन स्वरों से ध्वनि निकलना शुरू हो जाए। फिर कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः निर्माण करो। और फिर कहते हैं कि जब तक थको नहीं तब तक मत रुको, और थक कर भी यदि तुम आगे बढ़ना सीखते हो वह तुम्हारे जीवन के एक परम सौभाग्य की बात है। इसलिए कवि कहते हैं कि कली कली की खिल रही उधर इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जब उत्थान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। फिर कवि कहते हैं कि प्रकृति में जितने भी स्वरूप हैं उन स्वरूपों को यदि देखो तो वह अपने नए रूप में, नए जोश में, नई तरंग में दिनों दिन उभरते हुए सामने आता है, जिससे लोगों को यह सीख दी जाती है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य को ढलना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति ने अपना काया रूप नव निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। फिर कवि कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि यह धरती, यह भारत भूमि सरस्वती का पावन मंदिर है। इस पावन मंदिर में तुम अपना शीश मस्तक तन मन अर्पित करके नए निर्माण की ओर आगे बढ़ो, जिससे यहाँ के बालक, यहाँ के रक्षक, यहाँ के पुजारी सतत तुम्हारा नमन करते रहे और तुम्हारे इस अच्छे कार्य के लिए दीपक जलाकर नवयुग के निर्माण के लिए आह्वान करते रहे। तो आज मैंने आपको क्लास 8 का प्रथम अध्याय उठो धरा के वीर सपूतों के बारे में मैंने बताया है, जिससे उसके बाद फिर मैं आगे की जो चैप्टर होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।